तुम सबसे बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर तुम्हारी सच का सामना करने की हिम्मत हो तभी ये वीडियो देखना, वरना ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। इस पूरे वीडियो में अंत तक मैं कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूं जो तुमको दिल पे लगेंगी, पर वो बातें बिल्कुल सत्य होंगी जो तुम अंदर से जानते हो कि हाँ भाई ये बात सही है। क्योंकि आज अगर 2 साल 3 साल से मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा जो स्कोर है वो 200-400 तक अटका पड़ा है, हमारा टारगेट है 600 प्लस लाना, अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या गलती है ऐसी हमारी? और हर कमेंट बॉक्स में जाकर यही सवाल पूछना कि हाउ टू इंप्रूव मार्क्स इन मॉक टेस्ट। क्या लगा रखा है भाई ये? क्या ये पूछने से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? कि बार बार मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कि भैया मेरे 200 मार्क्स अटक गए, मेरे 500 मार्क्स अटक गए, क्या मैं ऐसा कर लूं कि मेरा नंबर 600 प्लस आ जाए? मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो तुझे दे दी, जो तूने खा ली और तेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे? मैंने नीट और जेई क्रैक कर रखा, इसका मतलब ये कि मैं अगर तुझे बोल दूं भाई तू ये कर ले तेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्या मेरे एक रात में बढ़ गए थे मार्क्स? जिस दिन पहला मॉक टेस्ट दिया था 198 मार्क्स आए थे, टूट गया था बिल्कुल अंदर से। ऐसा लगता था कि ये आंकड़ा मैं कब पार कर पाऊंगा, पर वहां से 700 से भी ज्यादा नंबर में टेस्ट में लाया। कैसे आए नंबर 700 से ज्यादा? क्या ऐसे ही आ गए? बिना मेहनत के आ गए? 2 साल लगे यहां से यहां आने में। कितने? 2 साल, तब जाके ये स्कोर आया था। ठीक है, तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि भैया कोई जड़ी बूटी देने वाले हैं, कुछ ऐसा बता देंगे जिससे हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो वीडियो यहीं छोड़ के चला जा। मुझे नहीं चाहिए भाई तेरी जैसी ऑडियंस जो अब तक 2 साल 3 साल तक खुद को धोखे में रखती रही और अब फिर धोखे में रखेगी। मुझे वो लोग चाहिए जो वास्तव में इस बात को लेकर सीरियस है कि हाँ भाई हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमने पूरी मेहनत की, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, हम ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स 600 आ जाए। उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल तरीका है जो मैंने यूज किया, मेरी खुद की रियल सिस्टर अभी तैयारी कर रही है, उसके साथ सेम ये प्रॉब्लम थी, उसको यहां से यहां तक 1 महीने में पहुंचाया। मेरी मेंटरशिप के कई बच्चे थे जिन्होंने जब ज्वाइन किया तब इतने नंबर थे, आज 680 नंबर आ रहे हैं। वो जो प्रैक्टिकल तरीका मेरे पास है कि अगर नंबर अटक गए हैं, चाहे वो 200 हो, 400 या 550 हो, पर अगर रेगुलर तुम्हारे वही नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, उसी रेंज में नंबर आ रहे हैं, वो मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कैसे बढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो तुझे इस वीडियो में दे दूंगा तो तेरे मार्क्स जो है वो 150 से सीधा 650 हो जाएंगे, नहीं होंगे। पर एक प्रैक्टिकल मेथड सिखाऊंगा जिसको इंप्रूव कर अगले टेस्ट में 150 के 250 होंगे, उसके अगले में 300 होंगे, उसके अगले में 350 होंगे, अगर तू मेरी ये बात 1 महीने मानता है तो। और सबसे पहले ये तरीका मैं तुझे बताऊं, एक वादा मेरे से कमेंट बॉक्स में करके जाना कि भैया आपने आज जो बता दिया वो बात मैं नीट के एग्जाम तक फॉलो करूंगा। मैं मेरे हर टेस्ट से पहले, टेस्ट में और टेस्ट के बाद फॉलो करूंगा, और आज के बाद कभी ये कमेंट नहीं करूंगा कि क्या ऐसा करूं कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ जाए। आज के बाद मैं किसी भी भैया, दीदी, किसी भी टीचर को जाकर ये नहीं पूछूंगा उसके कमेंट सेक्शन में कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसको कैसे इंप्रूव करूं। मैं वो रोने के इमोजी बनाकर सबके सामने नहीं रहूंगा आज के बाद। अगर ये वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकता है तो ये वीडियो देखना भाई। शर्म आती है जब तुम गिड़गिड़ा कर रोते हो कमेंट सेक्शनों में कि भैया ऐसा क्या कर दूं कि मेरे मार्क्स बढ़ जाए। भाई क्या कर दूं? क्या मेहनत कर। अगर तुम मेहनत कर रहा है और कहीं अटक रहा है तो कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। पर ये गिड़गिड़ा कर जो रोना है तुम्हारा कमेंट सेक्शन में वो बंद करो। मैं फिर यही कहूंगा, ये वादा अगर मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि हाँ भैया मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछूंगा नहीं, ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो होगी मॉक टेस्ट के मार्क्स को लेकर, और मैं इस प्लानिंग को फॉलो करूंगा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखे तो इस कमेंट सेक्शन में आकर गाली लिख कर जाना। अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद तेरे मार्क्स नहीं बढ़े तो इस कमेंट सेक्शन ओपन है इस वीडियो का, आकर मुझे गाली देकर जाना। ठीक है, 100% बढ़ेंगे। पर आज के बाद तू ये जो तेरी हरकतें है वो ना करेगा तो बढ़ेंगे। कैसे क्या करना है सुन ले, मेरी बात ध्यान से समझा रहा हूं। आज दिन तक तू 2 गलतियां कर रहा है, इन 2 गलतियों के कारण तेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़े। पहला, एनालिसिस नहीं करना। भैया मैं तो हर मॉक टेस्ट एनालिसिस करता हूं। एनालिसिस 2 तरीके से होता है, कंसेप्चुअल एनालिसिस और साइकोलॉजिकल एनालिसिस। दोनों चीजों को समझना मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत गहरी डीप बातें हैं जो तुमको कभी कोई खुल के नहीं बताएगा, वो चीजें मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तुम दिल पे हाथ रख के बोलना, जिनके नंबर कम आ रहे हैं एक्चुअल में 300-400 के आसपास, तुम टेस्ट देते हो, जैसे ही कम नंबर आते हैं मूड खराब हो जाता है, कई लोग गुस्से में पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, या फिर कई लोग मोटिवेट होकर ये सोचते हैं कि भैया हम अगले टेस्ट से बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे। और वो ये करते हैं कि अब उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अगले टेस्ट के लिए मैं 2-2 घंटे कम सोऊंगा, 2 घंटे कम फोन चलाऊंगा, 2 घंटे अपने दोस्तों से कम बातें करूंगा, मैं 2-2 घंटे ज्यादा मेहनत करूंगा, पर मेरे ज्यादा नंबर आएंगे तेरे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, वही मार्क्स दोबारा आएंगे, 20-40 नंबर बढ़ जाएंगे। क्यों भैया? मैंने तो ज्यादा मेहनत की थी, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। और जब यही चीजें होने लगती है कि तुम अपनी सारी कोशिश कर देते हो फिर भी तुम्हारा मार्क्स नहीं बढ़ता, तो अंदर ही अंदर खुद पे डाउट होने लगता है, खुद पे गुस्सा आने लगता है कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा भाई, मेरे में क्या कमी है, मैं सच में क्या इंटेलिजेंट नहीं हूं? क्या सच में केवल इंटेलिजेंट लोगों का नीट में सिलेक्शन होता है? क्या मेरे में वास्तव में ऐसी कोई कमी है
जिस कारण मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये डाउट होने लगते हैं। और आखिर में व्यक्ति उस पॉइंट पर आ जाता है कि वो ये सोचने लग जाता है कि शायद ये सब चीजें मेरे लिए नहीं बनी है, मैं तो एक एवरेज मीडियोकर बच्चा हूं, शायद नीट निकालना, डॉक्टर बनना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जो मेथड फॉलो कर रहे हो, जिस एक साइकिल में फंस गए हो, वो साइकिल का लूप गलत है। टेस्ट दिया, कम नंबर आए, गुस्से में या तो पेपर फाड़ के फेंक दिया, या किसी ने मोटिवेट कर दिया तो अगले टेस्ट के लिए ज्यादा मेहनत करना, फिर कम नंबर आए फिर ज्यादा मेहनत करना। अंधी मेहनत करने से नंबर नहीं बढ़ेंगे, ये बात समझ। तुझे प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। कैसे एनालिसिस करना है, कितना एनालिसिस करना है, किस रेंज के बच्चों को कितना एनालिसिस करना है, सब डिटेल में आगे बताऊंगा। पर तेरी सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है, अगर रणभूमि में जीतना है तुझे तो मन भूमि में पहले जीतना पड़ेगा। और मन भूमि में अगर जीतना चाहता है तो इसके आगे का जो लाइन है वो मैं तेरे को बता देता हूं। किसी भी युद्ध को तब जीता जा सकता है जब तुम ये देखो कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस युद्ध को हार जाऊंगा। अगर तुम्हें वो चीजें बताएगी, अगर मैंने ये किया तो ये युद्ध में हार जाऊंगा, तो वो चीजें अपन को नहीं करनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ऐसी कौन सी दो गलतियां हैं जिस कारण हम आज इस लूप में फंसे हुए हैं, आज इस कम स्कोर को ला रहे हैं, वो हम देखेंगे। दूसरी चीज, सबसे बार बार ये पूछना, कोई टीचर मिल गया, सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे सर, मैं क्या करूं, भैया मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, रोने वाले 4 इमोजी बना दो, दीदी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। अरे कब तक रोएगा भाई, कब तक? क्या ये रोने से, तेरे कमेंट करने से मार्क्स बढ़ जाएंगे? मैं लिटरली बता रहा हूं, जब मैं ऐसे कमेंट पढ़ता हूं मेरे को इतना दुख होता है भाई। नहीं बढ़ रहे मार्क्स तो ये रोने से बढ़ जाएंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। क्या करने से बढ़ेंगे? उसके ऊपर अपन को काम करना पड़ेगा। केवल तू ये बोल रहे कि मेरे को यहां दर्द हो रहा है, सर मेरे को यहां दर्द हो रहा है, भैया मेरे को यहां दर्द हो रहा है, दीदी मेरे को यहां दर्द हो रहा है, क्या कहने से ये दर्द खत्म हो जाएगा? अगर तेरे को कोई डिसीज है कि मैं सबको बोल दूं मेरे को ये डिसीज है, क्या वो डिसीज मिट जाएगी? नहीं मिटेगी ना, उसकी दवाई करवानी पड़ेगी। तो वो करना दवाई, ये रोकर अपना दुख बताकर लोगों को हंसने का मौका क्यों दे रहा है खुद पे? मत करिए काम, ठीक है? क्या करना है वो भी समझ ले। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारी समस्या क्या है। सबसे पहले यह समझना है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है जिस कारण हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे। ऐसी क्या समस्या है जिससे हमारे बार बार कम नंबर आ रहे हैं? ऐसी क्या समस्या है जिससे हमारा स्कोर एक ही जगह पर अटका हुआ है? और ऐसा क्यों हो रहा है? उसके 4 रीजन हो सकते हैं। पहला, आपकी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है। हाँ सर वीक है, हमारे को फिजिक्स नहीं आती है, जानता हूं मैं, नहीं आती है। क्या फिजिक्स 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 रोता भी रहेगा? एक ही बात जीवन में ध्यान रखना, जो नहीं हो रहा है, जो नहीं आता है, उसको पकड़ कर अगर तू रोएगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे और कुछ नहीं होगा। पर तूने ये मान लिया कि मुझे ये नहीं आता है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, तो मैं करके दिखाऊंगा, ये एटीट्यूड तेरे अंदर जिस दिन आ गया उस दिन तू वो काम कर देगा। अगर मेरे को यूं लगा कि ये काम ये नहीं कर पा रहा है और मुझे यूं लगा कि ये काम देख कर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उसी काम को करूंगा। यही एक डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के माइंडसेट में। जो तुझे लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वही करना है तुझे, तभी तू जो चाह रहा है वो पा पाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो सबसे पहले कि अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, फिजिक्स वीक है, तो क्यों रो रहा है फिजिक्स के लिए? जो वीक है उस टॉपिक के वन शॉट देख, 100 क्वेश्चन लगा दिन में, भले मेरे को 4 घंटे ज्यादा कम सोना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं करूंगा ये काम। जो गलती है उसको पकड़ और उसके पीछे लग जाए 1 महीना, क्योंकि या तो ये 1 महीना या 1 साल पूरा, ये ध्यान रखना। या तो इसे 1 महीने मेहनत कर ले या 1 साल पूरा और मेहनत करना। और मुझे पता है तो वो 1 साल भी मेहनत नहीं करेगा, उधर भी 8 महीने हो गए, 8 मंथ स्ट्रेटेजी, 7 मंथ स्ट्रेटेजी, 6 मंथ स्ट्रेटेजी, यही ढूंढेगा तू। क्यों करना है भाई ऐसा? बहुत गुस्सा आ रहा है आज मेरे को तुम पे, इसीलिए ये वीडियो लानी पड़ी। दूसरा, नो प्रॉपर रिवीजन। एक ये कारण हो सकता है कि हम टेस्ट से पहले पूरे टेस्ट के सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पा रहे, चीजें हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, इसको कैसे निपटना है वो भी बताऊंगा। तीसरा, सिली मिस्टेक। सब सही से करके गए भैया, पर पेपर में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, सही से नहीं पढ़ा, पूछा करेक्ट था, हमने इनकरेक्ट टिक कर दिया, इसलिए हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। और अक्सर जिनके 500 550 नंबर आते हैं उनकी यही दिक्कत होती है कि वो 600 पार नहीं कर पाते, वो है सिली मिस्टेक। और चौथा, कि अगर ये कारण आपका है तो आप गंभीर समस्या में फंसे हुए हो कि हमें तो कारण ही नहीं पता कि हमारे मार्क्स अटक क्यों गए। अगर आप इस समस्या में हो तो बहुत बड़ी दुविधा है ये, इससे कैसे निकलना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला सॉल्यूशन, अब तक हमने क्या गलतियां हैं, क्या प्रॉब्लम है उनकी बात की, अब बात कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन की, बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले, चाहे आपका 0 नंबर आए या 100 से 600 के बीच में कितने भी मार्क्स आ रहे हो, एक वादा मुझसे कर लेना आज के इस वीडियो में कि कुछ भी हो जाए, मैं हर क्वेश्चन में, हर पेपर में, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा। और पोस्टमार्टम करने का मतलब 2 तरीके से होगा, पहला कंसेप्चुअल एनालिसिस और दूसरा मेथड एनालिसिस या साइकोलॉजिकल एनालिसिस। पहला कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत है या फिर सही है या मैंने छोड़ दिया है, तो क्या कंसेप्ट में गड़बड़ है, क्या वो क्वेश्चन जो मेरा गलत है वो कंसेप्ट मुझे सही से नहीं आता था, या फिर मेरे को उसकी वैल्यू कुछ और याद है, फॉर्मूले में मेरे को प्लस याद है पर क्या माइनस आता था,
तो क्या मेरा कोई कंसेप्चुअल एरर है? अगर हाँ तो उसको नोट कर एक नोटबुक में, और अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, ये पकड़ लेना बात। दूसरा, क्या हमारी कोई साइकोलॉजिकल एरर है, यानी कि हम सोच ये रहे हैं पर ये हो रहा है? क्या हम एक्सट्रीमली ओवर थिंकर हैं? हम पढ़ते सब सही है पर एग्जाम में जाकर कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं, क्या ये दिक्कत है? तो इसका एक ही ऑप्शन है, मेडिटेशन। और ज्यादा सोचना बंद करो, एक बार पेपर देखते ही तुमको जो ऑप्शन सही लग रहा है उसके ऊपर टिक करो। दूसरी चीज, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या हो सकता है? दूसरा, मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका कंसेप्ट रिवीजन वीक है तो केवल उस कंसेप्ट को रिवीजन करो। ये गलती बिल्कुल मत करना कि पूरा सिलेबस वापस रिवाइज कर रहे हो। पूरा सिलेबस अगर तुम वापस रिवाइज कर रहे हो, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन नंबर 2, जिनके नंबर 400 से कम आ रहे हैं, सीधी बात यही है कि भाई तू रोज एक टेस्ट देने के लिए अब तक बन नहीं पाया है। अगर तेरे 400 से कम नंबर आ रहे हैं यानी कि तेरे कंसेप्ट वीक है। तेरे को अपने जो टेस्ट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करना होगा। अगर तू रोज एक टेस्ट देता है, 2 दिन में एक टेस्ट देता है, 4 दिन में दिया कर, बट रिवीजन की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। और रिवीजन अगर तुम अब तक करते आए हो फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो उसका रीजन है तुम डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं ला पा रहे हो, तुम कंसेप्ट को डीपली नहीं पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को डीपली नहीं पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को लिख लिख के याद करो, हर लाइन को समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है, इससे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के साथ जब पढ़ोगे तब तुमको चीजें याद होने लगेंगी। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिस बढ़ा दो, हर टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन करके जाओ, ताकि तुम्हारा जो रिवीजन है, तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ जाए, और तब तुम्हारा मार्क्स जो है टेस्ट में वो ज्यादा आ पाएंगे। तुम केवल बार बार टेस्ट देते जाओगे, हर टेस्ट में 400 450 आते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। तुम पहले अपना जो गलती है, जो कमी है, उसको तो सुधारो। क्या बार बार टेस्ट देने से नंबर बढ़ेंगे? नहीं, उसमें जो गलतियां हैं उनको कम करने से अपना नंबर बढ़ेंगे। दूसरा, सॉल्यूशन नंबर 3, अगर तुम्हारा स्कोर 500 से 600 के बीच में अटका पड़ा है या 480 450 आ रहा है, सबसे पहले ये देखो कि आपकी गलती क्या है। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कारण वीक है कि सर बायो में तो 340 आ रहे हैं मेरे, सॉरी कि सर बायो में तो 340 आ रहे हैं मेरे, केमिस्ट्री में 150 आ रहा है पर फिजिक्स में केवल 50 नंबर आ रहे हैं, क्या ये दिक्कत है? अगर ये है तो उस एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, उस सब्जेक्ट का पूरा रस निकाल दो, जो पढ़ना पड़े वो पढ़ लो। दूसरा, कि अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो एक और बात ध्यान रखना कि हमें पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करना है, हमें केवल वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने हैं जो हमारे वीक है। ये 2 चीजों का बस तुमको ध्यान रखना है, ये 2 कर लिया तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरा, हर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है पेपर के बाद, ये ध्यान रखना, चाहे वो सही है तो ये देख लो क्या मुझे ये कंसेप्ट जो मैंने सोचा था, जो मैंने सोचकर इस क्वेश्चन को टिक किया था, क्या वही कंसेप्ट है, मेरा क्वेश्चन सही है। दूसरा, अगर इनकरेक्ट है तो मेरी क्या गलती थी, क्यों इनकरेक्ट है, उस मिस्टेक को ढूंढो। और तीसरा, अगर मैंने छोड़ा है तो वास्तव में क्या ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी तो छोड़ दो कोई बात नहीं, पर अगर एनसीईआरटी का है तो क्या अधिकार है कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूं। तो इस चीज को एनालिसिस करना होगा। और आखिरी में यही बोलूंगा कि अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो क्या कंसेप्ट में एरर है और क्या मेथड में एरर है, ये दोनों चीजें अगर तुमने पता कर ली, आई एम 100% श्योर तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे 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 होंगे। पर ये जो चीजें थी उनमें से तुम आइडेंटिफाई करो तुम क्या गलती कर रहे हो। और मैं एक ही अंतिम बात यहां कहूंगा, नेवर 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 गिव अप। हो सकता है अभी तुम्हारे 300 नंबर 400 नंबर आ रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैंने बहुत बार चीजों को रिवीजन कर लिया, बहुत टेस्ट दे लिए, मैंने एनालिसिस कर लिया, भैया मैंने अपनी सारी कोशिशें कर ली, पर फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। जब ऐसा होता है तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। मैं यही बोलूंगा, टूटना मत, गिव अप मत करना कि मुझसे नहीं होगा। अगर तूने ईमानदारी से मेहनत की है, बस विश्वास रखना उस पर। जिस भी भगवान को मानते हो या तुम किसी को भी मानते हो, वो जो एक अननोन पावर है उसके ऊपर विश्वास रखना, जो होगा बेहतरीन होगा, ये ध्यान रखना। अगर आज तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं पर वास्तव में तुमने ईमानदारी से मेहनत की है और वास्तव में तुम डॉक्टर बनने लायक हो, अगर वास्तव में तुम इन टॉप 1% में आते हो, तो उस दिन 3 मई के दिन किस्मत के सितारे चमकेंगे और जो तुम चाहते हो वो चीज होगी तुम्हारे साथ, ये ध्यान रखना। तुम्हारा वो पेपर भी सही होगा। और मैंने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे जिनके टेस्ट में कभी 400 450 से ज्यादा नंबर नहीं आए, पर वो उन्होंने नीट में भौकाल मचा दिया। तो ये होता है, अगर तुम्हारी कंसेप्ट सही है, अंडरस्टैंडिंग सही है, तुमने जो प्रैक्टिस किया वही वहां आ गया। एक और सिचुएशन सोच के देखो कि वहां 180 क्वेश्चन आएंगे, भाई तूने बहुत मेहनत की है और 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन इस साल सॉल्व किए, अगर इन 25,000 में से ही तेरे 150 सवाल वहां फंस गए तो क्या तेरा काम नहीं होगा? भले यहाँ मॉक टेस्ट में हर बार नए नए सवाल आते हैं तो अपन 400 से 500 स्कोर कर पा रहे हैं, पर वहां तूने जो प्रैक्टिस किया वही आ गया, तो क्या अपना काम नहीं होगा? होगा। पर कब होगा कि तूने जो सवाल किए इन सवालों को कर भी ले और इनका रिवीजन भी कर ले, तब होगा। तो जब ये दोनों चीजें करके जाएगा, हार मत मानना, सब चीजें सही होंगी।
अगर तूने ईमानदारी से मेहनत की है सब सही होगा, नहीं की है तो फिर कमेंट बॉक्स में रोना शुरू कर देना कि भैया ये बाकी है वो बाकी है। अरे जो बाकी है वो करना, तेरे को किसने ना बोला? तेरा हाथ क्या मैंने पकड़ रखे? तू मेरे को बोल रहा है कि भैया मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आता, क्या मैं आपकी सीरीज देख लूंगा तीनों पे? अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर तू कुछ नहीं कर रहा उससे बढ़िया मेरी सीरीज देख ले, उन 45 टॉपिकों को पढ़ ले। उन 45 में से तू मेरे को बोलता है कि अगर 100 नंबर नहीं याद देखना मैं आपको बताऊंगा। अरे मेरे को क्या बताएगा भाई तू? मेरा तो हो गया सिलेक्शन, मैंने तो मेरा जो बेस्ट एफर्ट है वो किया तेरे लिए। मैं 45 टॉपिक जितने पढ़ा सकता था मैंने पढ़ाए, मैं इनऑर्गेनिक जितनी पढ़ा सकता था तेरे को पढ़ाई। मैं क्या करूं भाई? मैंने मेरा जो प्रेडिक्शन था वो पढ़ाया और 100% उसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे, इस बात का दावा मैंने किया है। तो आएंगे भाई, उसमें से तू कितने सही करेगा वो तो तेरे टैलेंट पे डिपेंड है। तेरे 100 नंबर नहीं आए उसमें मैं क्या करूं भाई? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तुम कुछ नहीं कर रहे थे उससे बढ़िया 45 टॉपिक तो मैंने तुमको अच्छे से करवाए, वो देख। हर बात में क्या रोना, हर बात में क्या कमेंट सेक्शन में आर्ग्यू करना, हर बात में क्या दूसरों की गलतियां निकालना। जो बोला है उसको फॉलो कर, होगा। एक बात, एक आदमी की किसी की बात मानकर कर तो सही तुझे जो बोला है। हमें करना कुछ नहीं, बस कमेंट सेक्शन मैं पढ़ता हूं, तुम में से कई ऐसे ज्ञानी विद्वान आते हैं, पूछते हैं हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या भैया पढ़ा रहे वो सफिशिएंट है? क्या भैया अच्छा पढ़ा रहे? अरे गधे तू देख तो सही आधे घंटे वीडियो कि भैया क्या मेहनत कर क्या तेरे लिए लेके आए। नहीं, हमें तो कमेंट बॉक्स में आकर स्पैम करना है, नाटक करने, फालतू नौटंकी करनी है, जिससे घर वालों को लगे कि हम पढ़ रहे हैं। एक कमरा में बंद होकर मेरा घंटा 12-12 मेरा बच्चा तो 12-12 घंटे मेहनत कर रहा है, पर बच्चा तो वहां जाके फालतू कमेंट कर रहा है। इसलिए दिए तेरे माँ बाप ने तेरे को पैसे, इसलिए पढ़ा रहे थे। नहीं ना, तो करना जो काम करने के लिए भेजा है तेरे को, जिस काम के लिए तेरे को चुना गया वो कर। ये सब करने से तेरे को क्या फायदा होगा? तू जितने कमेंट करेगा मेरी रीच बढ़ेगी, मेरे को पैसे मिलेंगे, मेरे से कई हजार लोगों को पैसे मिलेंगे। करे तो कुछ काम का कर, जिससे कि ये जो आदमी खड़ा होकर तेरे को इतना समझा रहा है वो मोटिवेट हो। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, तुम किसी भी एक्स पर्सन को फॉलो करो, अगर उसको फॉलो करने से तुमको फायदा हो रहा है, लिटरली उसका एप्रिसिएशन करो कमेंट बॉक्स में जाकर, क्योंकि उसकी तनख्वाह, उसकी कमाई वो कमेंट्स ही है तुम्हारे, जो पढ़कर वो आदमी मोटिवेट होता है। ठीक है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गिव अप मत करना। और अगर 1000 में से एक बच्चे को भी मेरी बात समझ में आई है तो मेरा काम तो पूरा हो गया। मैं जानता हूं 999 अभी भी नहीं समझेंगे, 1 घंटा मोटिवेटेड रहेंगे फिर पिघल जाएंगे, पर मेरा काम है उस एक बच्चे को जिसको वास्तव में जरूरत थी इस वीडियो की, उस तक ये वीडियो पहुंचाना। तो आप सबका थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।